बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मेरा मौजू है बांझपन। बांझपन को जानने के लिए लेबॉरेटरी का टेस्ट क्यों ज़रूरी है। कुछ लोग इस तरक्की याफ्ता दौर में भी औरत को कसूरवार ठहराते हैं कि सिर्फ बांझपन में या औलाद ना पैदा करने में सिर्फ औरत ही कसूरवार है। ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट जो अभी मालूमात हैं हम तक, जो हम टेस्ट कराते हैं या हम तशखीस करते हैं, उसमें तकरीबन मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर में 50% अगर ख़वातीन बांझपन है तो 50% मर्द भी हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जोड़े जो बराबर ही दोनों मर्द और औरत दोनों बांझ होते हैं। बांझ की दो सूरतें हैं। एक तो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें एक सूरत ये होती है कि औरत में अगर नुक्स है तो फिर भी हमल नहीं ठहरता, अगर मर्द में नुक्स है तो फिर भी हमल नहीं ठहरता, अगर दोनों में है तो फिर भी हमल नहीं ठहरता। इस सूरत में इसको इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अगर दोनों ठीक हैं, दुरुस्त हैं, किसी वजह से वो मखसूस अय्याम में अगर हम बिस्तरी नहीं होती या कोई और वजह हो जाती है जिसमें हमल ठहरने में देर हो जाती है, इसको स्टेरिलिटी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले मर्द का जो टेस्ट है स्पर्म, वो एक अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें सारे नुक्स जो है ना वो सामने आ जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि मर्द का सबसे पहले टेस्ट कराया जाए। जो मौजूदा जो हमारी जो रिसर्च है या हम जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं, तो हम उसमें देखते हैं अगर 10 जोड़े हमारे पास आए हैं तो उनमें से 9 जोड़े जो हैं वो पहले ही 6 माह में अपने यानी कि औलाद पैदा करने के काबिल हो जाते हैं और उनमें हमल ठहर जाता है। ऐसी ख़वातीन को अगर 10 जोड़ों की शादी हुई है, उनमें से 9 जोड़े ऐसे हैं जिनमें हमल 6 में यानी कि पहले 6 महीने में हमल ठहर जाता है। 10वां जोड़ा होता है वो कुदरती बांझ होता है, या लड़के में नुक्स है या लड़की में नुक्स है। इसमें मर्द या औरत दोनों में से कोई एक या फिर दोनों भी बांझपन का शिकार हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शादी के पहले 6 माह में तकरीबन 60% जो ख़वातीन हैं, जो जोड़े हैं, वो उसमें हमल ठहर जाता है और 1 साल तक तकरीबन 80-85% जो ख़वातीन हैं उसमें हमल ठहरने की सलाहियत मौजूद होती है। हमल ठहर जाता है, वो माँ बन जाती है। लेकिन कुछ अरसे से लेकर अभी जो मौजूदा दौर है ये फास्ट फूड का दौर है, ऐसी ग़िज़ाएँ आ गई हैं तो जिसकी वजह से यानी कि बांझपन में इजाफा हो रहा है। उसमें दो तीन वजूहात है। सबसे पहले तो एक ये है कि कुछ वालिदैन या वो बच्चे खुद वो कहते हैं कि हम कुछ बन जाएं, हम अपना मुस्तकबिल जो है ना वो बना लें, तो वो शादी लेट करते हैं। शादी लेट होने की वजह से भी बांझपन का जो रेशो है वो बढ़ रही है। और एक वजह यह है कि कुछ ख़वातीन या लड़के वो मुआशी तौर पर एक कमज़ोर हैं जिसकी वजह से उनकी शादी लेट होती है, वो भी इस वजह से बांझपन का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको स्टेटस वो कहते हैं कि हमारा म्यार जो है वो ढूंढते अक्सर जो है वो लड़कियां जो है ना ओवरेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से बांझपन का बहुत ज़्यादा मसला बढ़ रहा है। इसकी जो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपने आप को बांझपन का जो मर्ज़ लाह कर रहे हैं, मैं उन ख़वातीन से या उन वालिदैन से ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि ये जो शरह बढ़ रही है इसको अगर आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर बर वक़्त शादी कर दी जाए तो बहुत सारे मसाइल जो है वो नहीं पैदा होते। एक तो बुराई से आदमी बच जाता है, दूसरा बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, सबसे बड़ी यह है कि वो बांझपन से भी बच सकता है। तो
हमें चाहिए कि बर वक़्त शादी की जाए। इसमें हमारे लिए बहुत सारे यानी कि मसाइल जो हैं वो कम हो जाते हैं, बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। तो इसलिए चाहिए हमें कि बर वक़्त शादी का इंतज़ाम किया जाए। और मौजूदा दौर में एक सबसे बड़ी वजह ये फास्ट फूड भी है। फास्ट फूड जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म ले रही हैं, खुसूसी तौर पर मैदे और जिगर के अमराज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जब जिसका मैदा ख़राब हो जाता है इसमें फिर और सारी बीमारियां भी जो हैं, जब वो हमारी ग़िज़ा हज़म नहीं होगी तो हम और बीमारियों में भी बढ़ते जाएंगे, जिस वजह से हमारे मसाइल में इजाफा होता जाएगा। तो हमें हर चीज़ का जो हफ्ज़ाने सेहत के असूल है उसके मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारें तो काफ़ी सारी बीमारियों से, काफ़ी सारी परेशानियों से हम महफूज रह सकते हैं। खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।